आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जेम्स एकेडमी पर खुश आमदीद। मैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद सरवर आप लोगों के लिए फिर हाजिर हूँ। इससे पहले जो मेरे वीडियोस थे उसमें आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा चौथा वीडियो है। आपकी मोहब्बत की वजह से, आपके प्यार की वजह से मैं अपना चौथा वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज भी हमारा सेशन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पहले था। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की वैरायटी को समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक बहुत मुश्किल होता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे चेंज होते हैं, क्वेश्चन के कुछ कुछ वर्ड्स जैसे जैसे चेंज होते हैं, वैसे हमारा जवाब भी, हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है। आज भी मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री के कुछ ऐसे ही सवाल लेकर आया हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, और ऐसे ही सवालात, ऐसे ही क्वेश्चंस या तो गलत करने से या फिर ना करने से हम एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फिर कहना चाहूँगा, जी हाँ बिल्कुल आप लोग समझ ही चुके होंगे, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, और अगर बिल्कुल अच्छा ना लगे तो शेयर ज़रूर करें। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पर सवाल लिखा है, आप लोग देख ही सकते होंगे। मैंने जो सवाल लिखा है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? Who was the first president of इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में बनाया गया था, यानी 1885 में बनाया गया था। और ये बनाया गया था बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और जब बनाया गया था तो उस वक्त जो हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे, जैसा कि इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि 1858 यानी 1858 के बाद इंडिया में जो, समझ लीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको वाइसरॉय कहते थे। दे आर द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो उस वक्त जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनाया गया था तो उस वक्त इंडिया के जो वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन, और ये बनाया गया था बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और जब 1885 में जब बनाया गया था तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था WC बनर्जी। आप लोगों को मालूम ही होगा, आप लोगों ने इस सवाल का जवाब किया ही होगा। WC बनर्जी 1885 में यानी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और ये पहले प्रेसिडेंट थे। 1885 के बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने। 1885 में WC बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, और 1886 में दादा भाई नौरोजी। इसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी 1887 में। इसके बाद 1888 में जो प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम होता है जॉर्ज यूल। यानी अगर आप लोगों से सवाल पूछे हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने जवाब दिया है WC बनर्जी। 1885 यानी 1885 में जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे। सवाल मुश्किल तब होगा जब क्वेश्चन की वैरायटी को चेंज करेगा। यानी अगर आप लोगों से सवाल पूछे
हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका जवाब होगा WC बनर्जी। WC बनर्जी 1885 यानी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इसके बाद दादा भाई नौरोजी 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और फिर जॉर्ज यूल 1888 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। दादा भाई नौरोजी का नाम लिखने की एक वजह यह थी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में बापूजी गांधी जी को कहा जाता है, ठीक इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के दादाजी यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लेकिन आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ कि अगर ये सवाल आया तो आप लोग WC बनर्जी जवाब कर ही देंगे, लेकिन आपके जब सवाल में पहला प्रेसिडेंट के अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा भी पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन की वैरायटी को समझिएगा। सवाल अगर सिंपल अगर ऐसा रहा हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो WC बनर्जी। मुश्किल तब होगी जब सवाल की वैरायटी को चेंज करेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया कि पहले जो प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे जो 1885 में बने थे। दूसरे दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये 1886 में बने। फिर उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी जो 1887 में बने और फिर जॉर्ज यूल जो 1888 में बने। सवाल जब थोड़ा सा वर्ड चेंज करेगा इसमें, यानी अगर सवाल में मुस्लिम ऐड कर दे, कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 सीक्वेंस में जो मैंने लिखा था, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम थे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था तो उस पर इल्ज़ाम लगने लगे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टी है। इस चीज़ को तोड़ने के लिए 1887 में जो सबसे पहला मुसलमान को, जो सबसे पहला मुस्लिम को प्रेसिडेंट बनाया गया था वो थे बदरुद्दीन तैयब जी जो 1887 में बने थे। यानी अगर सवाल में सिर्फ मुस्लिम ऐड कर दे, यानी हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब हमारा जवाब बदरुद्दीन तैयब जी होगा। यानी इससे पहले जो मैंने सवाल पूछा था उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट पूछा था, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो WC बनर्जी था। लेकिन इसमें हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर कर दे तब इसका जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछे तो WC बनर्जी, और अगर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछे तो उसका होगा बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन अगर सवाल की वैरायटी में थोड़ा और चेंज कर दे, यानी अगर इसमें इंग्लिश ऐड कर दे, यानी हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज सदर कौन थे, अगर ऐसा सवाल हो जाएगा तो आप लोग ये चारों सीक्वेंस में देख रहे होंगे कि जॉर्ज यूल ये एक ब्रिटिशर था, ये एक अंग्रेज़ था। इसलिए अगर सवाल में इंग्लिश आ जाए हु वाज द फर्स्ट, हालांकि जॉर्ज यूल के बाद भी बहुत सारे अंग्रेज बने, लेकिन पहले जो अंग्रेज थे, फर्स्ट जो ब्रिटिशर था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, उसका नाम था जॉर्ज यूल। यानी अगर सवाल में इंग्लिश ऐड कर दे तब हमारा जवाब जॉर्ज यूल होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले 3 सवाल बताए जिसमें सवाल के कुछ वर्ड चेंज होने से जवाब चेंज हो जा रहा था, ठीक इसी तरीके से एक और सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि जैसा कि मैं सवाल में देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने वुमेन डाल दिया, अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट कहा तो आप लोगों ने WC बनर्जी किया, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कहा तो आपने बदरुद्दीन तैयब कहा, और जब फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कहा तो आप लोगों ने जॉर्ज यूल कहा। अगर यहाँ पे सवाल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दे तब हमारा जवाब थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा रहता है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो हम लोगों के बारे में, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी होती नहीं। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर बोले तब हमारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एनी बेसेंट इसका नाम जो है अंग्रेज़ों की तरह है। आप लोग इसका नाम सुन रहे होंगे कि अगर एनी बेसेंट का है तो इसका नाम अंग्रेज़ की तरह है। यानी ये क्या थी, एक अंग्रेज़ थी और एक खातून थी। तो ये पहला मौका था कि 1917 में, यानी 1917 में, 1917 में
यानी 1885 के बाद 1917 में ये पहला मौका था, ये फर्स्ट टाइम था कि कोई खातून, कोई औरत, कोई लेडी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बने। तो एनी बेसेंट बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगर वुमेन की जगह पे लेडी डाल दे तो भी हमारा सवाल का जवाब वही होगा। अब इसी सवाल में थोड़ा सा सवाल को और मुश्किल कर दे, ठीक है। यानी इस सवाल में अगर आप लोग देखेंगे कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर सिंपल ऐसा सवाल रहे तो आप लोग एनी बेसेंट कर सकती हैं। एनी बेसेंट जो कि 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। लेकिन इसके बाद अगर सवाल की वैरायटी में थोड़ा सा और चेंज कर दे, यानी अगर यहाँ पर फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट के बीच में इंडियन लगा दे, यानी अगर यहाँ इंडियन ऐड कर दे, तो आप लोग नाम सुन ही रहे होंगे कि एनी बेसेंट एक ब्रिटिशर थी, एक अंग्रेज थी। तो ये एक पहली खातून थी मगर अंग्रेज थी। ये पहला मौका था कि हमारे पास कोई हिंदुस्तानी खातून जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, वो थी सरोजनी नायडू। अगर सवाल में हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन करते तब हमारा जवाब सरोजनी नायडू होगा। सरोजनी नायडू के बारे में एक और बात बताते हुए चले कि सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि क्वेश्चन के कुछ कुछ वर्ड चेंज होने से जवाब कैसे चेंज हो रहा है। यानी हमारे पास ऐसे दो सवाल है। ये सवाल जो है कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सवाल रहेगा, अगर ये सवाल आया तो ये दो ऑप्शन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। लेकिन अगर सवाल में रहेगा हु वाज द फर्स्ट वुमेन, या लेडी भी बोल सकता है, हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आप लोगों ने जवाब दिया एनी बेसेंट। और अगर सवाल में इंडियन ऐड कर दे तो हमारा सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम लोग एनी बेसेंट मार के चले आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जवाब गलत हो जाता है, और जवाब गलत होने से हमारा नाम भी नहीं आता। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ये क्वेश्चन की वैरायटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर सवाल में इंडियन वुमेन डाल दे, पहली हिंदुस्तानी खातून यानी पहली हिंदुस्तानी औरत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, उस वक्त होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। इसके मुतालिक एक और बात आपको बताते हुए चले, सरोजनी नायडू से पहले गांधी जी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बार प्रेसिडेंट बने थे। गांधी जी 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट एक बार बन चुके हैं। गांधी जी के बाद सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हुए चले, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग जो हर साल हुआ करती थी और उसके प्रेसिडेंट बना करते थे, इसका जो मीटिंग होता था, इसका जो कॉन्फ्रेंस होता था, वो अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम दिसंबर के महीने में होता था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहे तो एक बार और देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले कुछ सवाल के जवाब बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन की में वर्ड चेंजेस होने से जवाब चेंज हो रहा है, आंसर चेंज हो जा रहा है। ठीक इसी तरीके से एक और सवाल मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें सब में फर्स्ट लगा हुआ है, लेकिन फर्स्ट के बाद कुछ वर्ड्स चेंज करने की वजह से उसका आंसर, उसका जवाब चेंज हो जा रहा है। इसी तरीके का एक और सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। अगर आपको सवाल पूछे हु वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो और जवाब हमारा मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हमारा जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। जी बिल्कुल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये वही शख्स थे जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और जिन्होंने कहा था सीखो गोद से गोर तक। उम्मीद है मेरा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। इससे जाते जाते एक और सवाल आपको बताता चलूँ, 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था JB कृपलानी। ये भी सवाल पूछता है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट।
अगर ऐसा सवाल आया तो JB कृपलानी आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। क्वेश्चन की वैरायटी में चेंजेस होने से किस तरीके से जवाब चेंज हो रहा है आप लोगों ने इसको देखा होगा, और आप लोग अपने आप को इसी तरीके से प्रिपेयर करें। इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आने वाला एग्ज़ाम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा। जैसा कि वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आप लोगों को ज़िंदगी का एक सबक भी देता हूँ, उसी में से आज आप लोगों के लिए ख़ास तौर से नौजवान लड़कों के लिए एक सबक है मेरे पास। आप लोग जो नौजवान लड़के हैं जिनकी उम्र 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल के आसपास है, इनके अंदर इतने जोश होते हैं, इनके इतने जज्बात होते हैं कि अगर ये चाहे तो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। इसी में मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा। आजकल के जो नौजवान लड़के, ये नौजवान लड़कों के लिए है। आजकल के जो नौजवान लड़के हैं जब क्लास 10 में जाते हैं तो हीरो बन जाते हैं, 11 में जाते हैं तो एक विलन, 12 में जाते हैं तो आशिक बन जाते हैं, और जब BA में जाते हैं तो देवदास बन जाते हैं। ये अपनी उम्र का सबसे क्रूशियल टाइम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम आशिकी के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि दुनिया का जो सबसे सच्चा मोहब्बत, जो सच्ची मोहब्बत है वो माँ की मोहब्बत है। माँ, एक बच्चे से जो सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता है तो वो उसकी माँ होती है। माँ अपने बच्चों को हमेशा दूसरों की बुरी नज़र से बचा के रखती है। मैं लड़कों के लिए ये कहना चाहूँगा, ये जो लड़के जो दिन भर अपनी इस क्रूशियल टाइम में किसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर गुजार देते हैं, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा उसी गली से गुजरते रहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया की जो सबसे सच्ची मोहब्बत है वो माँ की मोहब्बत है। आप पढ़ाई छोड़ने के बाद 1 साल कुछ ना करें, आपकी मम्मी आपको कुछ नहीं बोलेगी। 2 साल कुछ ना करें, आपकी मम्मी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तीसरा साल आपकी मम्मी आपको बोलेगी बाबू कुछ काम करो। यानी जब तक आपके पॉकेट में पैसा नहीं तो कोई भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता सिवाय माँ के। लेकिन माँ भी एक वक्त आने पर अपने बच्चे को कह देती है कि बाबू कुछ काम करो। बिना काम का किसी की कोई अहमियत नहीं है। और अगर आप लोग, जब तक आप लोग अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाइएगा, अपनी ज़िंदगी को कामयाबी के रास्ते पर नहीं लेके जाइएगा, तब तक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं। याद रखिएगा, आप लोग अगर 5 साल अच्छे से तालीम हासिल करेंगे तो याद रखिएगा आपका आने वाला 50 साल बेहतर होगा। आप लोग इस उम्र में एक साल जैसे जैसे बर्बाद करते हैं, 1 साल बर्बाद करने से आपका आने वाला 10 साल खराब हो जाता है। तो इस 5 साल को बहुत ही, अगर 5 साल अच्छे से मेहनत कर दें, दिल लगाकर पढ़ाई कर दें, तो याद रखिएगा हर चीज़ आपके पॉकेट में होगी। और अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं तो आपसे मोहब्बत करने वाला भी कोई नहीं होगा। इसी को लेकर मैं आप लोगों को एक डायलॉग बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही प्यारा डायलॉग है। आप लोगों ने फिल्म देखा है जन्नत? जन्नत नाम लेने से ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसमें इमरान हाशमी है। जन्नत फिल्म आप जब देखिएगा तो उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। जो उस फिल्म का जो मेन विलन है वो कहता है कि जब गरीबी दरवाजे के रास्ते अंदर आती है तो प्यार खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। याद रखिएगा, गरीबी आएगी, मोहब्बत बाहर चली जाएगी। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। घर पर सलामत रहें, खुश रहें। खुदा हाफिज़।